लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेन जैसे सेट में मौजूद अपने पैलेस में पहुंचता है तो ये देखता है कि उसका पैलेस चारों तरफ से आग की लपटों में खाक हो चुका था। जिस वजह से ना थोड़ा पैनिक होकर आवाज लगाती हुई कहता है कि रोना तुम कहाँ हो। तभी पीछे से ये डिसाइबल्स आती हुई कहता है कि उसे आवाज देने का कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ है ही नहीं। जिस वजह से काफी गुस्से में कहता है कि वो तो ये सब तुम लोगों ने किया। तब ये लड़के काफी डरते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब ब्रदर लिंक्सी ने किया है जिसे तुमने मार मार के अधमरा कर दिया था। जिस पर सीन किया था कि वो कमीना लिंक्सी बताओ कहाँ गया है वो मेरी रोनर को लेकर। तो अब ये डिसाइपल बताते हैं कि अपना घर लिंगमी माउंटेन। जिस पर सीन किया था कि लिंक्सी वादा करता हो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तो अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये एल्डर शो की लिंक्सी के ग्रैंडफादर ये काफी गुस्से में सेक्ट में तबाही मचाते हुए कहते हैं कि कहाँ है वो कमीना सेन, उससे कहो कि वो जल्दी से मेरे पास है वरना मैं ये पूरा पूरा सेक्ट ही चला डालूंगा। तभी डीन आके से रोकते हुए कहता है कि एल्डर ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप। जिस पर ये एल्डर कहता है कि मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ, तुम दो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो अब डीन कहता है कि मुझे वाकई में कुछ ही पता नहीं है, प्लीज आप अच्छे से बताइए कि आखिर हुआ क्या। जिस पर ये एल्डर कहता है कि मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, बस उस जीन के बच्चे को मुझे सौंप दो। तो अब डीन कहता है कि बगैर कुछ जाने मैं अपने सेक्रेटरी डिसाइपल्स को नहीं देने वाला। जिस पर ये एल्डर कहता है तुम्हारे उस बाशर जीन ने मेरे लिंगमू माउंटेन में आके मेरे जिगर के टुकड़े लिंक्सी को पहले कुत्तों की तरह पीटा, उसके बाद उसे किसी मुर्गे की तरह आग में फ्राई कर दिया। इतना ही नहीं, बाकी जब उसके चचेरे भाई उसे बचाने के लिए गए तो फिर उस बाशर जीन ने उस सबको भी बेरहमी से मार डाला। इसलिए अब मैं भी यहाँ उस बाशर को मार के अपने पोते का बदला लेने आया हूँ। तो अब डीन कह रहा है कि एल्डर ये सब कुछ आपके ही पोते ने स्टार्ट किया था। वो स्टार्टिंग से इस सीन को बुली करते हुए बहुत ही बेरहमी से मारता था। इतना ही नहीं, उसकी जो दोस्त है रोनर उस मासूम लड़की को भी तुम्हारे पोते ने कई बार हरास किया है। और हद तो तब हो गई जब उसने उस मासूम लड़की को किडनैप करके उसे अपने साथ अपने घर ले गया। जिस पर ये एल्डर कहता है कि अच्छा इसका मतलब मेरे रॉयल ब्लड लाइन का बच्चा एक लड़की भी नहीं छेड़ सकता। तो अब डीन कहता है कि लड़की लड़की होती है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो आपके घर की हो या फिर किसी मामूली गरीब के घर की। जिस पर ये एल्डर कहता है कि वो अच्छा तो अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे, नो डाउट तुम ही ने उस कमीने को इतनी ज्यादा छूट दी होगी। तो अब डीन कहता है कि मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, लिंक्सी मरा क्योंकि उसने गलत किया, उसे किसी लड़की को ऐसे किडनैप नहीं करना चाहिए था। जिस पर ये एल्डर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। तो अब डीन कहता है कि अगर आपको नहीं रोक पाया तो फिर मैं एक बाप की औलाद नहीं। जिस पर ये एल्डर कहता है कि चलो फिर आ जाओ, देखता हूँ तुम मेरे सामने कितनी देर टिक पाते हो। और इतना कहते इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो अब इस नज़ारे को दूर से देखते हुए सीन कहता है कि लग रहा है डीन और उस एल्डर की फाइट स्टार्ट हो गई। अफसोस मैं नहीं जा सकता, डीन ने मुझे मना किया है। खैर रोनर अब भी बेहोश है, शायद लिंक्सी ने इसे टॉर्चर भी किया था, बट मेरा ये स्नो लोटस इसकी इंजरियों को बहुत ही जल्दी हील कर देगा। आखिर में हर बार अपनों को बचाते बचाते इतना ज्यादा लेट क्यों हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, वादा करता हूँ रोनर अब दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस पर इधर अब ये एल्डर कहता है कि आखिर कब तक रोकोगे मुझे। तो अब डीन कहता है कि सब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिस पर ये एल्डर दोबारा से अपने पावर से यूज करते हुए अटैक कर देते हैं, जहाँ डीन भी अपने वारा को अपेयर करते हुए बिल्कुल बराबरी का टक्कर दे रहे थे। तो अभी एल्डर अपने मन में कहते हैं कि आखिर उस लड़के में ऐसा है क्या जो उसे बचाने के लिए डीन का बच्चा भी मुझसे टकराने की सूरत कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी भी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा फास्टली मेरी जितनी ग्रो हो जाएगी, यानी इसके होते हुए आज तो मुझे जिन तक पहुंचने नहीं देगा। जसवा इतना क्या कि अपने फाइनल ब्लो को करके रुकते हुए कहता है कि जिन आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो वो बाशर चीन का बच्चा बाहर आएगा ही। तब डीन कहता है कि हाँ सब बाहर से आएगा तब उससे मिल लेना। जिस पर ये एल्डर चाहते हुए कहता है कि तुमने उस मामूली बच्चे को बचाने के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ली है, अब देखना भविष्य में तुम्हें इसके लिए कितनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। तब डीन कहता है कि मैं यही हूँ, तुम कभी भी आ सकते हो। जिस पर ये एल्डर अब अगर कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं। तो अब डीन अब खुद से कहता है कि सेन तुम्हारे बारे में मुझे जो कुछ भी बताया गया है उम्मीद है वो सारी चीजें सच निकले। अब हमारा सीना या मरना बस तुम्हारे पावरफुल बनने पे डिपेंड है। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम एक दूसरे प्लेस में एक लेडी को देखते हैं
जो खुद से कह रहे कि बाइसी एम्पायर के बाद अब लॉन्ग फैमिली के लोग भी इसके दुश्मन बन गए। तो अब ये साइड वाली लड़की कह रही कि लेडी आपको सीन के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? मैंने कभी नहीं देखा कि आप किसी लड़की के बारे में इतना ज्यादा सोच रही है। जिस पर ये लेडी जो कि कोई और नहीं बल्कि लिली थे, ये कह रहे कि वो मेरा सच्चा दोस्त है और शायद वो टैलेंटेड और जीनियस, इसीलिए सभी लोग उसे टारगेट कर रहे हैं। तुम बस मुझे उसके पल पल की खबर देते रहना, क्योंकि जब भी उसे हेल्प की जरूरत होगी तो फिर हम लोग भी जरूर पहुंचेंगे। तो अब समय बीता और हमें एक मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डीन ने सीन को सेफ रखने के लिए अपने एक अलायंस और पावरफुल सेक्ट गुहू सेक्ट में ट्रांसफर कर दिया था। जिस पर ओनर अब चीन के पास आती ही पूछती है कि क्या तुम वाकई में हेवनली गॉड माउंटेन में जाने वाले हो? फिर अब सीन भी स्माइल करते हुए कहता है कि यस, पावरफुल बनने के लिए ट्रायल देना बहुत ही जरूरी है। गाइस, ये वही प्लेस है जिसे मिस यीनू ने सीन को जाने के लिए कहा था। जिस पर अब गुहू एकेडमी के एल्डर पर्सनली चीन से मिलने आते हैं और आते ही सबसे पहले इस एकेडमी में ट्रांसफर होने का कारण पूछते हैं। तो अब सीन भी इन्हें क्लियरली सारी चीजें बता देता है। जिस पर ये एल्डर थोड़ा शौक होती हुई कहते हैं कि क्या मतलब वाकई में तुमने लिंगसी फैमिली के यंग मास्टर को मार डाला? तो अब सीन भी इन्हें बताती हुई कहता है कि वो स्टार्टिंग डे से ही मुझे बुली करता था। अपने बड़े फैमिली और स्टेटस के होने की वजह से मैं भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मेरे रोनर को परेशान करना शुरू किया। इतना ही नहीं, मेरी अनुपस्थिति में उसने मेरे पैलेस को जला दिया और फिर मेरी रोनर को किडनैप करके अपनी फैमिली ले गया। इसीलिए उसे जान से मारने के अलावा और मुझे कोई पनिशमेंट नहीं सूझी। जिस बार ये एल्डर कह रहा है कि तुम्हारा डीन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं चाहता था कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इस सेक्ट में तुम सेफ और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बट तुम्हें भी अब जितनी जल्दी हो सके पावरफुल बनना होगा, क्योंकि डीन की उम्मीदें तुम्हीं पर टिकी है। तो अब सीन क्या था कि नो प्रॉब्लम, आपने मुझे यहाँ पे रहने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी यहाँ एक डिसाइबल आते हुए क्या है कि एल्डर लिंगसी फैमिली की ओर से एक लेटर आया है जिसमें चीन को सरेंडर करने के लिए कहा है। जिस पर चीन क्या था कि मैं खुद ही उनके पास जाऊंगा, बस मुझे एक बार हेवनली गॉड माउंटेन से लौटने दो। फिर अभी एल्डर क्या था कि हेवनली गॉड माउंटेन अपने कल्टीवेशन को परखने की जगह है। मैं आज से कई साल पहले वहां गया था और अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद 100 में से सिर्फ 49th लेवल पर ही पहुंच सका। तुम अभी यंग हो, इसलिए जोश जोश में ज्यादा आगे मत चले जाना, वरना वहां से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। हेवनली गॉड माउंटेन में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो तुम पावरफुल बनोगे या फिर मारे जाओगे। और इतना क्या कि ये एल्डर हेवनली गॉड माउंटेन का पोर्टल ओपन कर देते हैं। जिस वजीर भी अब इस पोर्टल में आती हुई क्या था कि डोंट वरी एल्डर, मैं ध्यान रखूंगा। तो बाहर से सारे डिसेबल सीन को बेस्ट ऑफ लक ब्रदर कहते हैं। जसवा सीन भी अब इस जगह को देखते हुए क्या था कि ये तो मेरे वाले हेवनली गॉड माउंटेन का एक शीप कॉपी लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो अब इस ट्रायल को स्टार्ट किया जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।